तुमबुलिया टेक सॉल्यूशन को और सारे लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तुमबुलिया टेक सॉल्यूशन। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आशीष तुमबुलिया। मैं एक बार फिर आप सबके सामने हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूं वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के पे बना रहा हूं और ये जो सीरीज मैंने चालू किया, इस सीरीज का आज का जो पार्ट है ये 7 नंबर का पार्ट है, 7th नंबर पार्ट है। तो आई होप मैंने जितने भी पार्ट अब तक बनाए हैं आप लोगों ने उनको देख के वर्ड के बारे में सीख लिया होगा बहुत सारी चीज़ों को। तो बाकी जो फीचर्स बचे हैं, 2-3 फीचर्स है, तो वो मैं बाकी 2 जो वीडियो बनाने वाला हूँ आज का और एक और वीडियो बनाने वाला हूँ उसमें कवर कर दूंगा। और साथ ही साथ जो आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो टॉपिक है मेलिंग पे। जनरली आप सब कुछ जानते हैं कि मेल हम जब भी करते हैं, एक किसी को लेटर भेजना पड़ता है तो उसका एक डिजाइन होता है, शेप होता है, लेटर अलग होता है, फिर पार्सल्स अलग होता है, मतलब अलग अलग साइजेस होता है। तो इस सबको आप डिजाइन कैसे कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के थ्रू, तो इसके बारे में मैं आपको आज के टॉपिक में बताने वाला हूं। और इससे पहले मैं आप लोग को बता दूं, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है एमएस वर्ड के बारे में, जो टॉपिक मैंने पिछला सप्ताह कवर किया था, अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। और अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का कोई भी वीडियो आपने नहीं देखा है तो फिर आप लोग को उन सारे वीडियोस का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं और आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं जो और भी आगे का वीडियोस में लेकर आऊंगा तो उन सब का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे और आप लोग एमएस ऑफिस वर्ड के बारे में पूरी तरह से अच्छी तरह से सीख सकें। तो यही आशा है कि आप लोग इस वीडियो को पूरी अंत तक देखेंगे ताकि आप लोग को इस वीडियो और इस टॉपिक के बारे में सारी चीजें अच्छी तरह से पता हो जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम वर्ड ओपन कर लेते हैं। तो चलिए मैं यहाँ जाके वर्ड ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, वर्ड यहाँ से एक ओपन हो चुका है। यहाँ एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ और तो चलिए हमारे टॉपिक पे चलते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है मेलिंग के बारे में। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये मेलिंग होता क्या है। मेलिंग मतलब जनरली आप लोग जानते हैं कि जब भी हम लेटर लिखते हैं तो और उनको किसी को भेजते हैं तो वो एक तरह का मेल कहलाता है। तो वैसे तो मेल 2 तरह का होता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, ईमेल जिसको बोलते हैं हम, दूसरा एक नॉर्मल लेटर होता है जो हम लेटर लिख के एनवेलप में डाल के फिर हम पोस्ट करते हैं। तो ये जो है ये उसी तरह का लेटर है। ये ईमेल नहीं है, ये नॉर्मल लेटर है जो हम लिखते हैं जनरली हाथ से जो लिखते हैं। तो एक्चुअली इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि हम जो हाथ से लिखते हैं तो हाथ से लिखने में बहुत सारी गलतियां हो सकती है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। मतलब अगर समझ लीजिए 1-2 लेटर लिखना है तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट अगर सपोज आपको थाउजेंड्स में 2000s और ज़्यादा लोगों को आपको लेटर लिखना है तब जो है प्रॉब्लम शुरू होती है। तो इसीलिए एक्चुअली ये जो वर्ड का ये फीचर है, हम इस फीचर का यूज़ तभी करते हैं जब ज़्यादा लोगों को हमको ये लेटर लिखना होता है। जैसे कि कोई ऑफिस होता है, कंपनी होता है, तो कंपनी के स्टाफ से सबको एक साथ मेल भेजना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें मतलब जब करनी होती है तब हम इसका यूज़ करते हैं। तो इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं क्रिएट है, फिर स्टार्ट मेल मर्ज है, फिर राइट एंड इंसर्ट फील्ड्स है, फिर प्रीव्यू रिजल्ट है, फिर फिनिश है। तो ये स्टार्ट से लेके क्रिएट से लेके फिनिश तक का मेल आप किस तरह से आप कर सकते हैं तो उसके बारे में यहाँ पे सारी फीचर्स दी हुई है। मैं एक एक करके आप लोग को सारी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले इन्वेलप। आप लोग इन्वेलप के बारे में जानते ही है, जो हम जब लेटर लिखते हैं फिर लेटर को हम इन्वेलप में डालते हैं, इन्वेलप में डाल के फिर हम उसको पोस्ट करते हैं। तो उसी तरह से ये इन्वेलप है। तो ये क्या काम आता है ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये सिंगल एनवेलप के लिए है। तो जैसे कि यहाँ पे कोई जैसे डिलीवरी एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए जैसे कि आप देख पा रही है डिलीवरी एड्रेस। ओके, तो डिलीवरी एड्रेस मतलब अब दे दीजिए जो भी आपका देना है। जैसे मान लीजिए मुझे देना है टू किसको, सपोज रोहन को देना है, ठीक है। और कहाँ, मतलब मैं नॉर्मल एक जस्ट सिटी का नाम दे देता हूँ, पूना। ओके, तो जस्ट जैसे ये हो गया है, अब इसको क्या करते हैं ना, हम डॉक्यूमेंट में ऐड कर देंगे, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ रिटर्निंग एड्रेस भी देना है। रिटर्निंग एड्रेस मतलब हमारा एड्रेस। तो इसमें जैसे मैंने एक दिया हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी तुमबुलिया सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन और एड्रेस बैंगलोर जैसे दिया, तो इसको इस तरह से ऐड टू डॉक्यूमेंट कर लेंगे, ठीक है।
तो जैसे ही आप ये करोगे तो ये ऐसे कि आप देख पा रहे हो, ये देखो ये इन्वेलप बन गया, ठीक है। तो अगर आपका प्रिंटर है, प्रिंटर में आप इस तरह का इन्वेलप आप खरीद के लाते हो, इन्वेलप आपको जो स्टेशनरी शॉप है उसमें ये मिल जाता है आपको इन्वेलप, और वो इन्वेलप अगर आप प्रिंटर में डालते हो और इस तरह से लिस्ट बनाते हो, इस तरह से एड्रेस आप डाल देते हो अपना, जो भी है टू और फ्रॉम का जो भी एड्रेस आप डाल देते हो, इसको फिर बाद में आप आराम से प्रिंट कर सकते हो। तो इस तरह से आप इन्वेलप को डेवलप कर सकते हो, ओके। तो अब क्या है, दूसरा है ये लेबल्स, ओके। तो पहले तो मैं बता दूं कि ये लेबल्स होता क्या है। तो जैसे कि इन्वेलप में क्या होता है कि ये प्रिंट हो जाता है, जैसे नाम हो गया, ठीक। बट कभी कभार क्या होता है कि हम जो इन्वेलप होता है, इन्वेलप में कुछ अलग से हम स्टिकर चिपकाते हैं, जैसे हमारे नाम का स्टिकर, जैसे हम भेज रहे हैं, लाइक अगर मान लिया ये मेरी कंपनी है तुमबलिया सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, तो मैं क्या करूंगा, एक स्टिकर होगा, मेरे कार्ड होगा, जैसे मेरे आइडेंटिटी, मेरा सॉफ्टवेयर जो सॉल्यूशन जो भी है मेरा मेरा एक अलग से प्रिंट आउट हम लिख सकते हैं। मतलब इसका एक अलग से लेवल, मतलब एक छोटा सा अलग सा पेपर में आप लिख के या फिर उसको डिजाइन करके उसको हम चिपका देते हैं इन्वेलप पे, तो ऐसा भी किया जाता है। तो ये जो चीज करते हैं ये लेवल के जरिए होता है। ये देखिए ये लेवल्स, इसमें क्या होता है ना, इसमें सिर्फ टू होता है, फ्रॉम नहीं होता है, सिर्फ टू होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि लेवल्स में आप अभी देखिए, जैसे कितना चाहिए आपको, ये ऑप्शन में चाहिए, जैसे एक पेज, मतलब एक पेज में 30 मुझे ये लेवल्स चाहिए, ओके। ओके कर देता हूँ फिर, बट इसको न्यू डॉक्यूमेंट में करना पड़ेगा तब पूरा पेज आएगा। ये देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये एक लेबल, दो, तीन, चार, इस तरह से टोटल 30 लेबल्स है। तो आप इसको काट के आराम से अलग अलग इन्वेलप में आप चिपका सकते हो। तो इस तरह से एक्चुअली आप लेबल्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट फीचर पे चलते हैं। नेक्स्ट है जो स्टार्ट मेल मर्ज। तो मेल मर्ज के लिए सबसे पहले जो स्टार्ट मेल मर्ज है, इसके लिए तो सबसे पहले आपको एक लेटर लिखना होगा, ठीक है। एक लेटर चाहिए होगा, फिर ईमेल मैसेज भी कर सकते हैं, इन्वेलप यहाँ से लिख सकते हैं, तो और या फिर नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट जो भी आप चाहते हैं आप वो कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से आप मेल लिखना चालू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको एक लेटर लिखना पड़ेगा। लेटर लिखिए, ये इन्वेलप के लिए चाहिए, और ये सारी फीचर इस स्टार्टिंग मेल मर्ज है। और ये जो है स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड है, ये एक्चुअली कुछ नहीं है। ये इसके बाद में जो भी फीचर यहाँ पे यूज करूंगा ना, मेल मर्ज के बाद जो जो चीज मैं आप लोग को यहाँ पे सारा चीज फीचर जो भी करके बताऊंगा ना, ये सारी फीचर इसके अंदर है। इस पे क्लिक करेंगे तो वो स्टेप बाय स्टेप हर एक फीचर को आपको यूज करने के लिए बताएगा, और उसको स्टेप बाय स्टेप आप यूज करके आप अपना जो मेल है, लेटर आप क्रिएट कर सकते हो। तो इस फीचर के बारे में मैं आप लोग को नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये सेम फीचर है, जो भी फीचर मैं अभी यहाँ बताऊंगा ये सेम काम हम इसमें जाके भी कर सकते हैं, बट ये स्टेप बाय स्टेप होता है, ठीक है। मतलब एक स्टेप होगा फिर दूसरा स्टेप होगा, मतलब लाइन बाय लाइन जैसे हम काम करते हैं ना, उसी तरह से ये इसमें काम होगा। तो चलिए सबसे पहले एक लेटर लेते हैं। तो मैं एक जनरली मैंने एक लेटर यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। तो उसको क्लोज कर देते हैं, सेव नहीं करते हैं। यहाँ पे देखिए एक मैंने लेटर, जैसे कि मैंने ये देखिए, ये मैंने एक ऑलरेडी, ये देखिए, तो ये मैंने एक लेटर ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये एक्चुअली लेटर है, एक प्रमोशन लेटर है। मतलब जो एम्प्लॉय वर्क करते हैं, बहुत सारे कंपनीज जैसे होते हैं, कंपनीज में बहुत लोगों को प्रमोशन मिलता है, तो सब लोगों को क्या मेल किया जाता है लेटर लिख के, तो उनको ये लेटर दिया जाता है, मेल किया जाता है। तो उसी का ये एक लेटर का एक फॉर्मेट है। तो मैं आप लोग को बताऊंगा इसी में कि जब मल्टीपल, मतलब सिंगल किसी एक आदमी को अगर मेल करना है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आपको थाउजेंड्स एम्प्लॉयज है, सबको मतलब जिसका प्रमोशंस है उनके बारे में आपको लिखना है, तो फिर वो आप हाथ से लिखोगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसका यूज आप कैसे कर सकते हो, तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे सिलेक्ट रेसिपिएंट। रेसिपिएंट मतलब क्या होता है कि जो आदमी है जिसका जो डिटेल है, जैसे मान लिया किस एम्प्लॉय है, जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय डियर, तो एम्प्लॉय का नाम चाहिए, फिर वो कौन सा पोस्ट पे मतलब वो प्रमोट हुआ वो चाहिए, फिर साथ में ये कौन सा कंपनी का नाम देना होगा, फिर कितने साल के लिए मतलब उसका कॉन्ट्रैक्ट समझ लीजिए है, साथ में बाद में फिर नाम, फिर ईमेल आईडी जो भी है तो यहाँ पे देना पड़ेगा ये सब। तो ये सारा जो लिस्ट है, तो ये इसके लिए आपको एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर सपोज आप कंपनी है तो कंपनी में ये सारी डिटेल्स आपका ऑलरेडी जब भी आप
कंपनी में एंटर करते हो तो उनका डेटाबेस में ये सब स्टोर होता है। तो उसी तरह से वो डायरेक्टली वो सिलेक्ट करके यहाँ पे ऐड करके वो भेज देते हैं। तो इसी तरह से मैं बताऊंगा कि आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हो। देखिए यहाँ पे सिलेक्ट रिसिपिएंट है और यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो, टाइप अ न्यू लिस्ट। ओके, न्यू लिस्ट में जैसे ये सारी चीज़ें, टाइटल है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, तो आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ कस्टमाइज कॉलम्स में क्लिक कीजिए, तो जो चाहिए आपको, जो जो चीज़ें चाहिए आप उन्हीं सब चीज़ों को रखिए, बाकी सबको हटा दीजिए। जैसे सपोज मैं एक जस्ट एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ, जैसे मुझे टाइटल नहीं चाहिए तो मैं यहाँ डिलीट कर दूंगा, ठीक है। फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम नहीं चाहिए मुझे, इसके बदले में फादर्स नेम चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, इसको फादर्स बना देता हूँ रीनेम करके। ओके, तो ये फादर्स नेम हो गया। तो ये देखिए, ये फादर्स नेम जिस तरह से चेंज हो गया। ओके, कंपनी नेम मुझे चाहिए, ये एड्रेस एक ही चाहिए, दो नहीं चाहिए, तो एक को हटा देता हूँ, ठीक है। ये सिटी, इसी एड्रेस में मैं सिटी उटी डाल दूंगा, तो ये सारी चीज़ें मुझे चाहिए नहीं, तो मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। स्टेट जो भी है, ये तो एड्रेस लाइन 1 जो है उसी में मैं सब डाल दूंगा। तो इस तरह से आप हटा सकते हैं चिप कोड, जितने भी चीज़ें हैं आप इसे, फिर कौन सा कंट्री है जो भी है, फिर जैसे ये होम फ़ोन नंबर मुझे नहीं देना है तो मैं इसको हटा दूंगा, फिर एक ईमेल एड्रेस जैसे मैं रख देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से मतलब फिर ओके कर दीजिए, ठीक है। बस अभी क्या है ना, आपका उतना ही सारा लिस्ट हो गया, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, फिर ऐड कीजिए जैसे मोहन, ठीक है। नेक्स्ट, फादर्स नेम सुमित, ठीक है। कंपनी नेम सपोज ASD, ठीक है। नेक्स्ट आप चाहते हैं एड्रेस लाइन, जैसे मान लिया XYZ, मैं जस्ट ऐसे ही नाम दे रहा हूँ, ठीक है। फिर कंट्री जो भी मान लिया इंडिया डाल देता हूँ। ओके, नेक्स्ट फिर आप वर्क फ़ोन नंबर, कुछ भी आप नंबर डाल दीजिए। ओके, तो नेक्स्ट ईमेल एड्रेस कुछ डाल दीजिए, ठीक है। इस तरह से आपका लिस्ट रेडी हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट बस ये ईमेल एड्रेस लास्ट था, ठीक है। नेक्स्ट मैं एक और ऐड कर देता हूँ आप लोग को बताने के लिए, फिर जैसे ये सोनी, ओके। नेक्स्ट फादर्स नेम सोहन, ये सपोज ये कुछ कंपनी का नाम कुछ दे देता हूँ, एड्रेस भी कुछ डाल देता हूँ, ठीक है। ये कंट्री नेम जैसे UK डाल देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट ये नंबर भी आप कुछ डाल देता हूँ, ठीक है। तो और फिर बाद में ईमेल एड्रेस भी कुछ डाल देता हूँ, ये देखिए। फिर नेक्स्ट लिस्ट, इस तरह से आप जितना आपको चाहिए आप इतना सारा लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, और सेम उसी लिस्ट के हिसाब से आप इसको मेल को रेडी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको ओके कर दीजिए, ठीक। तो और इसको आप सेव कर लीजिए, जो भी आपको सेव, जैसे मान लिया ये लिस्ट के नाम पे मैं सेव करता हूँ इसको, जैसे मान लिया डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ, ठीक है। फिर ये सेव हो चुका है, ठीक। फिर आप अब क्या करेंगे, ये सिलेक्ट कीजिए, फिर आपको यूज़ करना है, यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। ओके, तो जैसे ये डेस्कटॉप है, ये लिस्ट, ये नाम का लिस्ट है, ओपन कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं वो लिस्ट को यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको चेक करना है कि सच में वो लिस्ट ऐड हुआ कि नहीं, तो यहाँ पे आप एडिट रेसिपिएंट लिस्ट है, इस पर क्लिक कीजिए। ये देखिए, ये सारे जो लिस्ट है आपका, ये लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। और सपोज मान लिया कि आपको कोई चीज़ चेंज करना है, ठीक है। तो देखिए, ये इस पर सिलेक्ट कीजिए, एडिट कीजिए, ठीक है। आप यहाँ पे जाके जो भी, अगर मान लिया आपको कुछ लगा कि गलती है, तो आप इस तरह से एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नया जो भी है आपका अपडेट हो जाएगा, लिस्ट अपडेट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। और ये सब तो चीज़ सॉर्ट करना है, फिल्टर जो भी है, तो ये नाम को किस तरह से सॉर्ट करेंगे, फिल्टर करेंगे, डुप्लीकेट है कि नहीं, डुप्लीकेट को हटाना है तो फाइंड डुप्लीकेट, इस पर क्लिक करके इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, फिर अब क्या करते हैं ना, ये एडिट रेसिपिएंट, इसमें और भी एक और चीज़ है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये तो क्रिएट वाला हो गया, ठीक है। अगर सपोज यहाँ पर यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट करना है, सपोज कि मेरे पास ऑलरेडी लिस्ट है, मेरे पास जो भी मेरा एम्प्लॉयज़ है, एम्प्लॉयज़ का लिस्ट ऑलरेडी मेरे पास है, तो मैं उसको भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे अब देखिए, यहाँ पर मैंने एक ऑलरेडी लिस्ट क्रिएट किया हुआ था, ये देखिए, प्रमोशन लिस्ट करके एक्सेल शीट में, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको ओपन कर देता हूँ।
और इसको जो भी, अगर एक ही, मेरे पास तो एक ही सीट है, अगर अलग अलग ज़्यादा सीट होगा तो आपको कौन सा सीट चूज करना है चूज कर लीजिएगा, फिर ओके कर दीजिएगा। जैसे ओके कीजिएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो अब क्या करना है ना, आप चेक कीज लीजिए कि वो सच में लिस्ट सिलेक्ट हुआ कि नहीं। ये देखिए जैसे मैंने सिलेक्ट किया, ये देखिए ये सारा का सारा जो भी है मेरा, जो भी डेटा है यहाँ पे, ये सारा कुछ यहाँ देख रहा है। चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ओके, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये देखिए ये प्रमोशन लिस्ट जो है ये मैंने किस तरह से क्रिएट किया था। तो ये देखिए, ये देखिए ये जो मैंने लिस्ट क्रिएट किया है, सेम लिस्ट, ये जो लिस्ट है ये सेम लिस्ट आपको यहाँ पे आपको दिख जाएगा। देखिए सेम वही सेम लिस्ट है, और यही लिस्ट आपको, मतलब इसी लिस्ट के हिसाब से आप लेटर को मतलब क्रिएट कर सकते हो। तो अब मैं बताता हूँ कि आप कैसे उसको अटैच करोगे ये सारी चीज़ों को, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है ना, ये यहाँ पे इंसर्ट मर्ज फील्ड, ओके, ये जो होता है। तो सबसे पहले आपको, सपोज मेरे को यहाँ पे एम्प्लॉय नेम है, ओके, जस्ट ये एम्प्लॉय नेम पे मुझे क्या करना है, मुझे नाम चाहिए। तो ये जो एम्प्लॉय नेम है मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ कॉमा डाल देता हूँ, ठीक। उसी तरह से ये जो ये वाला फील्ड है मेरा, यहाँ पे मतलब किस, मतलब कैटेगरी में, मतलब कौन सा डेजिग्नेशन मुझे मिला है, तो उसके लिए ये देखिए डेजिग्नेशन है, मैं जस्ट इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए डेजिग्नेशन मुझे ये स्पेस हो गया, ठीक है, यहाँ पे वो डेजिग्नेशन आ जाएगा। नेक्स्ट ये कंपनी नेम है, तो चलिए मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि ये कंपनी नेम, ठीक है। तो कंपनी नेम में मैं देखिए यहाँ पे सिलेक्ट करके, यहाँ पे ये जो भी है, ये देखिए कंपनी नेम मैं यहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। फिर अब देखते हैं, अब फिर ये रहा, ये कौन सा बोल रहा है कि टीम फॉर द पास्ट 2 years, मतलब यहाँ पे मतलब वो लिखना है कि आपका कितना साल का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो उसके बारे में ये आपको देना है यहाँ पे। तो अब क्या कैसे देंगे, ये देखिए इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे इंसर्ट मर्ज फील्ड, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, ओके, क्लिक कर दिया, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट पीरियड आ गया। फिर योर नेम, ओके, तो नेम में तो आपका एम्प्लॉय का नाम देना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से मैं सेम ये एम्प्लॉय नेम डाल देता हूँ, फिर ये एंटर कर लेता हूँ, योर ईमेल सिग्नेचर, तो समझ लीजिए ईमेल ही एक तरह से आप ईमेल आईडी डालना है, ठीक है। तो ये देखिए ईमेल वाला जो है, जस्ट इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये जो है इस तरह से मेरा सिलेक्ट हो चुका है। तो मेरा सारा चीज़ रेडी हो गया, ठीक है। अगर फिर आपको मैं बताता हूँ ये ग्रीटिंग लाइंस क्या होता है कि जैसे डियर है, फिर टू है, जैसे ये देखिए डियर है, डियर की जगह आपको टू करना है, ठीक है। तो आपको जैसा चाहिए, जहाँ पे चाहिए, मतलब पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपको डियर चाहिए, ये ग्रीटिंग लाइंस होता है एक्चुअली में, ठीक है। आपको डियर चाहिए, टू चाहिए, डियर मैम, डियर सर, टू प्रिंसिपल, या जो भी है, जैसा जिस तरह का आपको लेटर चाहिए, तो ये एक तरह से ग्रीटिंग्स होता है। तो यहाँ से आप उसको सेव कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से जो भी आपको चूज करना आप चूज कर सकते हो। नेक्स्ट है एड्रेस ब्लॉक। तो एड्रेस ब्लॉक में भी अलग अलग टाइप का है, जस्ट थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। जैसे इंसर्ट रेसिपिएंट नेम इन द फॉर्मेट, मतलब अलग अलग जस्ट फॉर्मेट होगा, ठीक है। आपको अलग अलग, जैसे किसी में कॉमा रहेगा, किसी में जूनियर सीनियर, जो भी है उस तरह से जस्ट फॉर्मेट चेंज होगा, ठीक है बस। और उसके अलावा और कुछ नहीं होने वाला। तो बस आप जिसको सिलेक्ट करना है, आप जो चीज़ चाहते हैं आप उसको सिलेक्ट करके बस ओके कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये एड्रेस ब्लॉक हो गया। नेक्स्ट ये हाईलाइट मर्ज। अगर मान लीजिए सपोज आपका बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, बहुत ज़्यादा पेजेस है, आप नहीं जानते कि आप कहाँ कहाँ आपने जो भी ये जो आपका फील्ड्स है, ये इंसर्ट मर्ज में आपने जो जो फील्ड डाला है, ये आप कहाँ कहाँ आपने डाला है। तो अच्छा ये एड्रेस ब्लॉक आ गया, इसको हटा देता हूँ। और कहाँ कहाँ आपने डाला आपको पता नहीं है, ठीक है। अगर ऐसी बात है तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे हाईलाइट कर देना है। इससे क्या होगा, जहाँ जहाँ आपने डाला है वो सारी चीज़ें यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगी, ठीक है। तो इस, और फिर यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो फिर से ये हाईलाइट जो है ये हट जाएगा, ठीक है। तो अब देखता है नेक्स्ट, ये हाईलाइट ये वाला भी हो गया। ये रूल्स जो है, जो मेल भेजते हैं तो मेल का कुछ कुछ रूल्स होता है, आस्क, फिल इन, जो भी है, मर्ज, रिकॉर्ड, जो भी है, ये सब एक रूल्स है। तो इसके बारे में आपको ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं है। और ये मैच फील्ड है, ये सब चीज़ें भी आप लोग को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये सब का ज़्यादा काम नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है कि आपका मेल ये हो चुका है। अब क्या है ना, प्रीव्यू करते हैं। प्रीव्यू रिजल्ट जब करेंगे तो ये देखिए, जैसे मैंने प्रीव्यू रिजल्ट पे किया
आप क्या देख पा रहे हैं, ये जो जहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया था, जो जो जैसे ये डियर, यहाँ पे नाम आ गया डियर मोहित। यहाँ पे जैसे एज डिस्कस्ड वी आर हैप्पी टू ऑफिशियली प्रमोट यू टू प्रोजेक्ट मैनेजर, ये डेजिग्नेशन यहाँ पे देखिए आ गया। ठीक है, एज ऑफ जो भी डेट दिया है, फिर बाद में ये सारी चीज़ें जो भी मैंने लिखा था सेम, बट ये देखिए कंपनी का नाम की जगह पे यहाँ पे देखिए तुम्बुलिया सॉफ्टवेयर टेक जो भी है आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे टीम ऑफ द पास्ट, क्या कितना साल का ये टाइम पीरियड जो था वो टाइम पीरियड आ गया। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए नाम भी आ गया। ठीक है, इसको ये बोल्ड को हटा देते हैं। ठीक है, ये देखिए नाम आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे जो नाम की जगह पे ये एम्प्लॉय नेम था वो एम्प्लॉय नेम आ गया। ये देखिए मोहित यहाँ था, सेम उसको मोहित को, और ये देखिए वहाँ पे आपका ईमेल आईडी हो गया। ओके, ये तो डियर सर मैम, वो मैंने जो यहाँ पे किया था आपका ग्रीटिंग्स का, वो ऐड हो गया क्योंकि इस जगह पे मैंने सिलेक्ट किया था। तो इस तरह से जहाँ सिलेक्ट करोगे तो वहाँ पे डियर सर मैडम जो भी है आ जाएगा, तो इसका ज़रूरत नहीं है अभी, तो हटा देते। ठीक है, तो इस तरह से देखिए सारा आ गया। ठीक है, ये तो पहला है। ठीक है, जो हमारे लिस्ट में था, तो आपको ये एक्सेल का मैं लिस्ट दिखा देता हूँ। ये देखिए पहला था क्या, मोहित था, प्रोजेक्ट मैनेजर था, पीरियड क्या था, 3 इयर्स का था, ईमेल एड्रेस ये था। ठीक है, और ये देखिए कंपनी का नाम जो था तुम्बुलिया सॉफ्टवेयर टेक, तो ये आ चुका है। ठीक है, तो इसी हिसाब से ये लेटर ऑलरेडी हमने जो भी फॉर्मेट बनाया था, वो सारा का सारा जो भी नाम अपने आप नाम और जो भी चीज़ चेंज होनी चाहिए, लिस्ट और डेट टाइम पीरियड और जो भी चीज़ें चेंज होनी चाहिए थी वो चेंज हो गई है। बाकी सारी जो भी चीज़ें हैं लेटर वैसे की वैसी है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, आपको अगर कितना सारा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक हो गया, फिर नेक्स्ट आप देखिए, देखिए नेक्स्ट है मोहन। ठीक है, तो मोहन का देखिए ये एचआर है, एचआर के लिए हमने उनको प्रमोट किया। ठीक है, तो ये देखिए तुम्बुलिया सॉफ्टवेयर सोल्यूशन सॉफ्टवेयर टेक है। ओके, फिर 2 साल का उनका कॉन्ट्रैक्ट है। फिर देखिए ये मोहन आ गया, उनका ईमेल आईडी आ गया। ठीक है, और अच्छा सॉरी ये वाला हर बार आ जा रहा ना, तो इसको हटा ही देते हैं। डिलीट कर देते हैं। ओके, तो इस तरह से जो भी हम कर रहे हैं, ये देखिए नेक्स्ट जैसे जैसे करेंगे तो नया नया जो भी चीज़ें आती जाएंगी। ठीक है, देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं हर एक लिस्ट में चेंज हो रहा है। ठीक है, अब सपोज कि अगर हमको कोई पर्टिकुलर पर्सन को ढूंढना है, तो ये यहाँ पे फाइंड रिसिपिएंट में आप क्लिक कीजिए। जैसे मैंने ये लिस्ट में से देखता हूँ, लिस्ट में से जैसे मुझे समझ लीजिए पूजा को ढूंढना है। ठीक है, जस्ट यहाँ पे जाएंगे, पूजा टाइप करता हूँ। जैसे ही पूजा टाइप किया, फाइंड करेंगे, ये देखिए पूजा का जो ये है, ये पूजा का जो लेटर है हमारा, ये आ गया हमारे यहाँ पे। तो इस तरह से आप पर्टिकुलर लोगों को ढूंढ भी सकते हैं। चेक फॉर एरर्स जो भी है, तो ये भी आप कर सकते हो। इसमें क्या होता है, कंप्लीट द मर्ज, तो जिस तरह से आपको ये चेक करना है एरर्स, अगर कोई एरर है तो वो आप कर सकते हो इस ऑप्शन के जरिए। ठीक है, अब क्या हो गया, ये सारी चीज़ें हो चुकी है। अब फाइनल में ये हमारा जो भी है मेल है, जो भी हमारा लेटर है वो रेडी है। रेडी होने के बाद फिर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे फिनिश कर सकते हैं। फिनिश पे जैसे क्लिक करेंगे, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट। अगर सपोज आपको प्रिंट करना है, मान लीजिए आपको प्रिंट करना है, तो प्रिंट डॉक्यूमेंट में क्लिक कीजिएगा तो सारा का सारा प्रिंट हो जाएगा। और अगर एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट करना है तो इस पर क्लिक कीजिए। तो चलिए मैं इस पे करता हूँ। ठीक है, आपको सारा डॉक्यूमेंट चाहिए, करंट रिकॉर्ड चाहिए, या फिर कौन सा पेज से लेके कहाँ तक चाहिए वो भी कर सकते हो। तो मैं ऑल पे सिलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने कर दिया तो ये देखिए लिस्ट बन गई। ये पहला लिस्ट के हिसाब से पहला लेटर, ये दूसरा लेटर, ये देखिए ये तीसरा लेटर, ये चौथा। मेरे लिस्ट में जितने भी थे, यहाँ पे 10 लिस्ट था मेरा, 10 पर्सन का लिस्ट था। तो मेरे यहाँ पे जो है वो पूरे के पूरे 10 लेटर्स बन चुके हैं। देख, जैसा आप देख पा रहे हैं, पूरा का पूरा 10 लेटर्स यहाँ पे ऑलरेडी आ गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब इसको मैं चाहूँ तो सेव कर सकता हूँ। यहाँ से जा करके सेव कर दूँ तो सारा का सारा लेटर सेव हो जाएगा, और बाद में सेव होने के बाद मैं कभी भी उनको सेंड कर सकता हूँ। या सपोज मुझे प्रिंट करना है तो प्रिंट पे क्लिक कर दीजिए। अब जैसे आप प्रिंट करोगे, ये देखिए यहाँ पे देखिए सारे के सारे लेटर्स यहाँ पे आएंगे। ये देखिए यहाँ पे कॉपीज़ कितना चाहिए, एक एक कॉपी चाहिए सबका। ठीक है, ये देखिए सारा का सारा यहाँ पे हर एक, देखिए जो भी मैं ये कर रहा हूँ सारा का सारा लेटर यहाँ पे देखिए पूरा टोटल यहाँ पे 10, तो 10 पेजेस का आपका प्रिंट आउट निकलेगा ये लेटर्स।
तो इस तरह से क्या होगा ना, आपका काम कितना आसान हो गया। देखिए आपको उतना सारा लेटर लिखने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा, आप सिर्फ एक लेटर लिखे और उसके साथ आप कम से कम 1000 पीपल्स 2000 पीपल्स जितने को भेजना चाहते हैं आप आराम से लिस्ट के हिसाब से आप क्रिएट कर दीजिए, बस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हो गया लेटर। अब मैं इन्वेलप का दिखाता हूँ कि मल्टीपल आप इन्वेलप कैसे कर सकते हैं। तो सेम जो लिस्ट था, लिस्ट मैंने कर दिया। अब क्या इन्वेलप भी अगर आप चाहते हैं, ठीक है, इसकी तो एक सेकेंड, ये स्टार्ट मेलिंग जो था ये यहाँ पे इन्वेलप है। ओके, आपको अगर इन्वेलप क्रिएट करना है और भी मल्टीपल लोगों के लिए, देखिए मैंने जैसे 10 लेटर क्रिएट करना है तो मुझे 10 इन्वेलप भी तो चाहिए उनको भेजने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे इन्वेलप पे मैं क्लिक करूंगा। इन्वेलप पे क्लिक करने के बाद क्या है ना, आपको इन्वेलप का साइज जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हो, यहाँ पे साइज है, साइज में आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है ना, ओके कर देना आपको, ठीक है, जस्ट ओके कर दीजिए, ये ओके कर दीजिए। देखिए अच्छा, ओके, एक मुझे एक सबसे पहले आपको एक नया डॉक्यूमेंट लेके ही बताता हूँ, तब आप लोग अच्छे समझ में आए। वो उसी में ऐड हो गया था। तो ये देखिए, ये जो मेरा इन्वेलप बना है, ये इस तरह का इन्वेलप बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सब यहाँ जाके एक इन्वेलप लेते हैं। इन्वेलप लेके देखिए इस साइज़ का इन्वेलप जो भी मुझे चाहिए, समझ लीजिए जो भी मुझे एक छोटा सा साइज चाहिए, ओके कर देता हूँ। ये देखिए ये इन्वेलप, ठीक है। अब सिलेक्ट रेसिपिएंट, यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट, और ये डेस्कटॉप पे जाते हैं। ये लिस्ट देखिए, तो ये ओपन कर लेता हूँ। तो वो लिस्ट जो है वो सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ एक हो गया, और ये देखिए यहाँ पे मुझे क्या करना है ना, वही सेम चीज़ जो मैंने किया था, सेम चीज़ करना है। यहाँ पे मर्ज करना, आपको क्या चाहिए, एम्प्लॉय का नेम चाहिए, ठीक है, नेम डाल देते हैं इन्वेलप पे। और क्या होता है कि और डेजिग्नेशन तो नहीं चाहिए होता है। फिर मैं क्या है, अब क्या है, मैं यहाँ पे मुझे चाहिए कि मैं सबका ईमेल एड्रेस डाल दूँ, ठीक है। और चलिए मैं इसको नेक्स्ट लाइन में डालता हूँ। ओके ओके, एक सेकेंड, ये ईमेल हो चुका है। नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन पे मैं चाहता हूँ कि चलिए मैं एड्रेस भी डालूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एड्रेस, एड्रेस आ गया, ठीक है। तो ये एक इन्वेलप ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब क्या करूँगा, ये जब हो जाएगा, और सेम चीज़ ये ग्रीटिंग्स जो देना आपको, एड्रेस ब्लॉक, और ये मर्ज, ये जो हाईलाइट करने वाला चीज़ है, तो ये सारी चीज़ के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। तो ये देखिए आप क्या करना, प्रीव्यू रिजल्ट करते हैं, प्रीव्यू पे क्लिक कीजिए, देखिए ये आ गया इन्वेलप एक। फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा, नेक्स्ट इन्वेलप। देखिए इस तरह से सभी का अभी इन्वेलप क्रिएट हो चुका है, ठीक है। और ये फाइंड रेसिपिएंट जो भी मैंने आपको बताया कि जिस तरह से उसमें लेटर में यूज़ करते हैं, सेम चीज़ आप यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप फिनिश, फिनिश का भी वही प्रिंट करना था, प्रिंट कर दीजिए, या फिर एडिट इंडिविजुअल करना है तो उस पर क्लिक कीजिए। करंट रिकॉर्ड करना है या फिर कहाँ से कहाँ तक सिलेक्ट करना है आप वहाँ कर सकते हैं, या ऑल कर, मैं ऑल करके ओके कर देता हूँ, ठीक है। देखिए जैसे मैं ये किया तो ये देखिए मेरा सारा का सारा इन्वेलप रेडी हो चुका है, देख रहे हैं। देखिए जैसे इन्वेलप रेडी हुआ, अगर आपका इन्वेलप अगर आपका प्रिंटर पे लगा है, आप डायरेक्टली यहाँ पे फाइल पे जाइए, जाके प्रिंट कीजिए। ये देखिए ये इस तरह का इन्वेलप का साइज़ है, इस तरह से आपका इन्वेलप आपका प्रिंट हो जाएगा। देखिए जो भी है आपका यहाँ पे सारे के सारे 10 इन्वेलप्स भी देखिए, 10 आपका लेटर बन गया, 10 इन्वेलप्स बन गया। तो आप आराम से अभी लेटर्स को इन इन्वेलप में डाल के पोस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो काम है ये बहुत ही आसान हो जाता है, ये मेलिंग फीचर के ज़रिए। अगर आपको लेटर भेजना है तो ये एक्चुअली जनरली जब आप बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, कोई स्कूल है, कोई यूनिवर्सिटी है, और जब स्टूडेंट्स को या फिर टीचर्स को कुछ मतलब सेम चीज़ देना है बट अलग अलग लोगों को अलग अलग नाम और मतलब उनका जो भी डेजिग्नेशन है उनके साथ भेजना है, तो सोचिए कि बहुत लोगों को भेजना है। तो ये जो फीचर है, ये फीचर बहुत ही काम का है, ये मेलिंग फीचर। इससे हम अपना लेटर
क्रिएट कर सकते हैं, फिर साथ ही साथ इन्वेलप भी क्रिएट कर सकते हैं और लेबल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो फीचर है बस इसका यही काम है। जनरली ये मेल के लिए ही काम में आता है। तो जो भी चीज़ मैंने आप लोगों को बताया ये बस इतना ही है, मेल फीचर में बस इतना ही चीज़ें आती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि मैंने आज के वीडियो में जो भी चीज़ें आप लोगों को बताया आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। और अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि आप लोग मुझे कमेंट कीजिए और कमेंट पे आपका प्रॉब्लम बताइए और मैं उसका सॉल्यूशन आपको जल्द से जल्द कमेंट पे बताऊंगा। और अगर मेजर प्रॉब्लम हुआ तो उससे रिलेटेड मैं कोई वीडियो बना दूंगा। तो इससे क्या होगा कि आप लोग को जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो सके। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपने इसको पूरी अच्छी तरह से देखा है तो, और अगर सच में आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिए मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों चलिए आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, सब्बा खैर।